हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो कि एक पैरासाइटिक बीमारी है, एक परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक, एक परजीवी से होने वाला ये रोग है और उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक, और जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है, ठीक है, तो ये रोग होता है मलेरिया। ठीक, देखिए एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा और अपने लार से इस परजीवी को, प्लाज्मोडियम परजीवी को हमारी बॉडी में पोर कर देता है। ठीक, देखिए प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में छोड़ देता है। ठीक, वो काटता है और प्लाज्मोडियम परजीवी को हमारे शरीर में छोड़ देता है। ठीक, सिंपल सी बात जान लीजिए कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हम लोगों को होता है मलेरिया। ठीक, और कैसे पहुंचता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण पहुंचता है। ठीक, कैसे पहुंचता? तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है ये होता है वाहक। ठीक, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर हम लोगों के शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी को पहुंचाता है। ठीक, तो मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या करेगा? हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी को पहुंचा देगा। ठीक, और जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं इसके डिफरेंट किस्में होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत से कई प्रकार के होते हैं। देख लीजिए प्लाज्मोडियम परजीवी को, एक होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक, हिंदी लिख दे रहे हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक, तो ये होते हैं इनके काजेटिव एजेंट। तो मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक, प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में छोड़ देता है। ठीक, हमने उनके डिफरेंट किस्म के बारे में बात किया। जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं हमने बताया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। ठीक, और ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होता है ये मैलिग्नेंट मलेरिया को काज करता है। ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया को काज करेगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक, तो मैलिग्नेंट मलेरिया को काज करता है
प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और देखिए लक्षण क्या होते हैं मलेरिया के। पहला लक्षण होता है ठंड लग के बुखार आना। ठंड के साथ तेज बुखार आना। तेज बुखार आना, उल्टी होना, उल्टी होना, सिर दर्द, ठीक, पसीना आना, और क्या होता है कि लक्षण एनीमिया का, ठीक, एनीमिया विकसित हो जाता है। एक होता है जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और होता है एनीमिया में बताया अभी, एनीमिया, एनीमिया के भी लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होगी, और जब खून की कमी होगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो जब खून की कमी हो जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, ठीक। तो ये होते हैं मलेरिया के लक्षण। ठंड के साथ बुखार होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, पसीना आना, जोड़ों में दर्द होना, और एनीमिया। एनीमिया होगा जब खून की कमी होगी तो सांस लेने में तकलीफ होनी ही है, ठीक। साथ में चक्कर भी आएगा, चक्कर आना, चक्कर आना। तो हमने बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरी। देखिए जब प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे शरीर में जाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक, मान लीजिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाएगा, शरीर में जाएगा तो लीवर के पास जाएगा, ठीक। लीवर में काफ़ी टाइम तक रह सकता है और अपने आप को ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, और अपने नंबर को बढ़ा के ये ब्लड में चला जाएगा, ठीक। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, लीवर में जाता है और देन ब्लड में जो है चला जाता है, ठीक, और वहां से फिर जो है आरबीसी को नुकसान पहुंचाएगा, एनीमिया होगा, ठीक। उसी के साथ साथ लक्षण विकसित होंगे, ठीक। जब खून की कमी होने लगेगी एनीमिया का लक्षण विकसित होगा, फिर धीरे धीरे ठंड के बुखार आएगा, उल्टी होगी, सिर दर्द होगा और पसीना आएगा, ठीक। देखिए तो हमने बताया कि मलेरिया का जो कारक होता है, मलेरिया का जो वाहक होता है, हमने बताया जो मलेरिया का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक। और जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा तो वो उसके लार में होता है प्लाज्मोडियम, ठीक। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी में पोर कर देगा, ह्यूमन बॉडी में भेज देगा। तो जो ह्यूमन बॉडी में भेज देगा तो क्या होगा, वो लीवर सेल में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, और वही प्लाज्मोडियम लीवर में जाने के बाद काफ़ी टाइम तक वहाँ रह सकता है, और वहाँ पर रहने के बाद वो ब्लड में चला जाएगा, ठीक। और ब्लड में जाने के बाद वो इन्फेक्शन को काज करता है, ठीक। फिर हमने बताया मलेरिया के लक्षण के बारे में, हमने बताया ठंड के साथ बुखार का आना, जोड़ों में दर्द होना, पसीना आना, एनीमिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं।